everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena, and today in the series of computer memory, which is a unit or a topic in the curriculum of any BTEC, BCA, MCA, A-level or O-level courses. It is a part of the subject Information Technology and Business System. So today I am going to elaborate hard disk drive, that is a secondary storage, and this is part 8 of the computer memory series. I hope you must have watched 7 parts of this series. अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज आप इससे पहले के वीडियोस देख लें जो कि मेरे फेम वर्ल्ड एजुकेशनल हब चैनल पर इसी सीरीज में अवेलेबल हैं. उनको देखने के बाद आपको ये वीडियोस ज्यादा समझ में आएगा. सो आवर टुडेस टॉपिक इज हार्ड डिस्क ड्राइव. और हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में आपने बहुत सुना होगा. इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की हार्ड डिस्क ड्राइव्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में. आप अपने सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें अपना सारा डेटा, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. और आपके पास इंटरनल हार्ड डिस्क होती है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके लैपटॉप में एक तरीके से इनबिल्ट होती है. और आप चाहें तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी इक्विप कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ, अपने सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. सो हार्ड डिस्क ड्राइव इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स अरेंज्ड one over the other almost half inches apart around the spindle. आप देख सकते हैं ये इसको स्पिंडल बोलते हैं. और ये जो सर्कुलर डिस्क हैं ये जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल की होती हैं सर्कुलर डिस्क, और ये एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं इस तरीके से. अप्रोक्सीमेटली हाफ इंच का सेपरेशन डिस्टेंस होता है इनके बीच में. डिस्क आर मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. सो ये जो डिस्क है ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, लाइक एल्यूमिनियम अलॉय की, या फिर एंड कोटेड विद द 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. तो 10 से 20 मिलीमीटर जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसके ऊपर कोटेड होता है. बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क की बात करी थी मैंने अपने पिछले वीडियोस में. मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं, कई सारी मैग्नेटिक डिस्क को एक साथ इक्विप करके हार्ड डिस्क ड्राइव को बनाया जाता है. सो हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ डिस्क इज 14 इंचेस. लगभग 14 इंच डायमीटर का मतलब ये जो सिंगल आपकी पूरी लाइन डायमीटर होता है वो आपकी पूरे सर्कुलर पाथ को यहाँ पर आपकी पूरी एक लाइन अगर आप खींचते हैं तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं. सो इसकी चौड़ाई लगभग 14 इंचेस होती है. स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ दीज डिस्क इज 14 इंचेस एंड दे रोटेट विद द स्पीड ऑफ वेरिंग फ्रॉम 4200 आरपीएम. आरपीएम स्टैंड्स फॉर रोटेशंस पर मिनट. मतलब जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये रोटेट हो रही है और ये स्पिंडल है जो इसके ऊपर लगा हुआ है जो कि ट्रैक्स को रीड कर रहा है. स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ दीज डिस्क इज 14 इंचेस. ये लगभग 14 इंचेस की चौड़ाई की होती है. एंड रोटेट विद द स्पीड ऑफ वेरिंग फ्रॉम 4200 आरपीएम, दैट इज रोटेशंस पर मिनट, फॉर पर्सनल कंप्यूटर टू 15,000 आरपीएम. मतलब 15,000 रोटेशंस पर मिनट भी इन हार्ड डिस्क में मिलते हैं. डेटा इज स्टोर्ड बाय मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड द मैग्नेटिक कोटिंग. मतलब ये है कि इसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की हेल्प से, जो मैग्नेटिक कोटिंग होती है उसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की हेल्प से डेटा को राइट किया जाता है और डेटा को रिमूव किया जाता है. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था. आई होप आपने रैम, रोम, इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी के वीडियोस देखे होंगे. उसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स जो है मैंने एलैबोरेट किए हैं, डिस्कस किए हैं. अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई सजेस्ट यू टू प्लीज वॉच दोस वीडियोस, ताकि आपको और भी डीप में नॉलेज आप गेन कर सकें स्टोरेज डिवाइसेस और कंप्यूटर मेमोरी के बारे में. मैग्नेटिक रीडर आर्म, ये जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक रीडर आर्म है, इसे स्पिंडल भी बोलते हैं, इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम एंड राइट डेटा टू द डिस्क. इसी की हेल्प से डेटा रीड भी होता है और फेच होके हमको मिलता है, और इसी की हेल्प से डेटा राइट भी होता है डिस्क पर. A typical modern HDD, that is hard disk drive, has a capacity of terabytes. जैसे कि आपने सुना ही होगा, आज के टाइम में आप कभी भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेने जाएं तो आपको 1 TB की, TBs में मतलब मिलती है, 1 TB, 2 TB, 3 TB, it could be of several TBs. TB stands for terabytes. So terabytes जो है वो 1024 gigabyte होता है. And I have already discussed the series or the list of the chart which contains different memory sizes and from 1 bit to TBs and many more
in some another video. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, then आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको मेमोरी की सीरीज में वो वीडियो भी मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है हार्ड डिस्क ड्राइव या कंप्यूटर मेमोरी या मेरे किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, तो आप उस क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। आगे आने वाले वीडियोस में, इसी सीरीज के आगे आने वाले वीडियोस में आपको सीडी ड्राइव, टाइप्स ऑफ सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, टाइप्स ऑफ डीवीडीज, ये सारी चीजें मिलेंगी और आपको इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे अगर आपने नोटिफिकेशन बेल प्रेस करी होगी। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। साथ ही साथ मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। इस वीडियो सीरीज के अलावा मेरे चैनल फेमवर्ड एजुकेशनल हब पे न्यूमरस अमाउंट ऑफ वीडियो सीरीज, वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं। डिफरेंट कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं जो कि आपको फेमवर्ड एजुकेशनल हब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प, .NET, जावा, ट्रिपल सी, HTML, वेब डिजाइनिंग कोर्स, TBMS दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर मेमोरी, UML, PHP, एडवांस जावा जो कि J2EE था और उसका नाम चेंज होकर JEE दैट इज जावा एंटरप्राइज एडिशन, और अब 28 Feb 2018 में इसका नाम चेंज होकर जकार्ता EE मतलब जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन हो चुका है। इन सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फेमवर्ड एजुकेशन हब पे मिलेंगे। सो चेक इट आउट नाउ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज और डाउट्स, प्लीज कमेंट इट, share it with your friends, and also subscribe the channel and press the notification bell.